पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच राहुल जी को, जो कि आपको दिख रहे हैं। राहुल जी हैं और इन्होंने रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर अभी कार्यरत हैं और इनकी सफलता की कहानी आपको दिखाएंगे पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए हम इनसे बात करते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं शिवहर जिला के मानपुर ग्राम से आता हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुई और 12वीं मैंने किया अपने ही ज़िले के इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर तैयारी करने के लिए आया, जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए। उस समय एसएससी और रेलवे का मेन यही हम लोग करते थे तैयारी। तो एक कोचिंग हुआ करता था, अभी भी चल रहा है वो कोचिंग, कंपटीशन वर्ल्ड करके मुजफ्फरपुर में। जिस तैयारी के क्रम में बीच में ऐसा हुआ कि वैकेंसी उस समय बहुत कम आती थी। 16-17 का साल था, 2016-17 के आसपास। तो ये भी था, वैकेंसी कम आती थी। बीच में थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुआ। देन दोबारा जब वैकेंसी आई तो उससे पहले 6 महीने पहले से हमने तैयारी शुरू करी थी। तो तैयारी में मुख्य चीज़ यह है कि एक तो आपको लगन होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। और दूसरी चीज़ है कि कंटिन्यूटी। तो वो उस कोचिंग से मुझे हमेशा मिलता रहा। और चूँकि वहाँ पे पठन पाठन का तौर तरीका ही ऐसा था कि कंटिन्यूटी बनी रहती थी। ये आपने इसमें जो किस बोर्ड से थे आप? आरआरबी मुंबई था मेरा। और उससे पहले आरआरबी जयपुर में एज ए पॉइंट्समैन में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी आप सेलेक्ट हुए थे? तो मैं ज्वाइनिंग आया था, लेकिन क्योंकि 27 अगस्त का ज्वाइनिंग था, वो यहाँ ज्वाइन करना था, तो इसलिए मैं डी का ज्वाइन ना करके सीधा एलपी का ज्वाइन किया। अब बता दूं मैं कि इनको ये जो सफलता मिली है, ये पहली सफलता नहीं, इससे पहले ऑलरेडी ये रेलवे में सफल हो चुके थे और ज्वाइनिंग भी आ चुकी थी। इनकी दूसरी सफलता थी। और अब आगे बताएंगे आप कि जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट हो चाहे आपने रेलवे पायलट के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साइको भी होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए किस तरह से आपने तैयारी की? प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस समय जो मार्केट्स में जो बुक्स अवेलेबल थे, एक तो नॉर्मल अपना लुसेंट था ही, बाकी एक हमारे टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था। उससे पहले पारंपरिक तरीका चलते आता था कि हाँ, कुछ बुक्स थे मार्केट में जो आपको पढ़ना है। हाँ, तो वो कंटिन्यूअस तो वो चल ही रहा था। क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा था तो हम लोग भी नए नए बुक्स को ट्राई कर रहे थे, नए नए अलग अलग मटेरियल। क्योंकि उस समय ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं था। ऑनलाइन तो कोविड के बाद से चालू हुआ। और कोचिंग संस्था जो था वो गाइड करता था। और हमारे पंकज सर हैं, ये भी हमसे काफ़ी सीनियर हैं, तो इनसे हम हमेशा अपना गाइडेंस लेते रहते थे। ये भी हमको बताते रहते थे कि हाँ, कैसे क्या तैयारी करना है। तो इनका भी बड़ा योगदान रहा हमारी तैयारी में। और मुख्य परीक्षा में कितने नंबर का एग्जाम होता है? प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद मुख्य परीक्षा होता है, जिसमें कि 100 नंबर का मेन पेपर होता है और एक 75 नंबर का जो पेपर होता है वो ट्रेड से रहता है। यानी कि आपने जिस भी ट्रेड से किया है। 100 नंबर का होता है जनरल, जिससे आपकी मेरिट बनती है। जीके जीएस। हाँ, जीके जीएस है, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें होती थी। और बाकी 75 नंबर का ट्रेड से रहता था, जो कि क्वालिफाइंग रहता था। आपने जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है या डिग्री है, जो भी है, बीटेक किया है, हाँ, डिप्लोमा जो भी किया, तो वो क्वालिफाइंग होता था। तो वो क्वालिफाई आप करते हैं तभी आप % क्वालिफाइंग फर्स्ट था क्वालिफाइंग। प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहता है? प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मल ही रहता है, अपना नॉर्मल जीके जीएस। कितने 100 नंबर की? हाँ, 100 नंबर का। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपने क्वालिफाई किया। और कितना स्कोर करना चाहिए छात्र को जिसमें वो अपने आप को सेफ महसूस करे प्रारंभिक परीक्षा में? वो तो क्या है कि सामान्य वर्ग से अगर आता है, हाँ, चूंकि पैमाना जो होता है एग्जाम का सामान्य वर्ग को ही बनाया जाता है, बाकी में तो कुछ आरक्षण के कारण कुछ कम कटअप जाते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए कितना, अगर कोई लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो कितना नंबर तक, अगर वो निगेटिव मार्किंग होता है रेलवे में, तो कितना नंबर तक वो कर दें निगेटिव काटने के बाद कि उनका
मतलब श्योर रहें कि मेंस की तैयारी में? नहीं, वो लगातार जो पैटर्न चला आ रहा है उसके हिसाब से प्री के लिए तो ऐसा है कि अगर आप 60 to 70% अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं लोग। तो और दूसरी चीज है कि मुख्य आप परीक्षा के लिए? हाँ, मुख्य परीक्षा के लिए मेरे टाइम पे तो 78 था कट ऑफ। लेकिन अभी जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है तो सॉरी 78 नहीं, 72 था। हाँ, तो वो तो धीरे धीरे क्या है, कट ऑफ तो खैर बढ़ते रहता है, इसमें कोई नहीं है। बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि करता आपने है किस किस बोर्ड से आपने फॉर्म डाला है, क्या कंपटीशन लेवल रहेगा। तो उसके ये बाद साइको में क्या होता है? साइको में क्या है कि आपको एक सिलेबस ऑलरेडी रेलवे बोर्ड पे के रेलवे आरआरबी के उस पे वेबसाइट पे मिलेगा कि क्या क्या पैटर्न रहेगा, वो करना होता है। और साइको का 4-5 पैटर्न होते हैं, और भी पैटर्न्स होते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली 5 कि बहुत कम समय होता है, 4-5 मिनट में 40-50 क्वेश्चन करने होते हैं। नहीं, वो क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। एक तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, दूसरी चीज प्रैक्टिस आपने कितना किया है। तो हमने ऐसा महसूस किया क्योंकि हमारे टाइम से ही ऑनलाइन हुआ, उससे पहले ऑफलाइन हुआ करता था। तो हमने ऑफलाइन भी प्रैक्टिस किया था और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस किया था। तो हमने ऐसा समय बहुत कम है ऐसा महसूस हमको नहीं हुआ, क्योंकि हमको लगा कि ऑनलाइन में ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको मार्किंग करना होता है, गोला घेरना होता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आपने टिक किया और वो हो गया। समय का बचत हाँ, समय का थोड़ा बचत होता है। और जो आप इरर करते हैं, अगर जैसे ऑफलाइन में है कि अगर हम ओएमआर शीट को रंग दिए तो दोबारा हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में एक फायदा है कि तो साइको आपकी जो परीक्षा है प्रारूप का 3 स्तरीय होती है, प्रारंभिक, मुख्य और साइको। उसको मेडिकल भी होता है। मेडिकल होता है। सुनते हैं कि लोको पायलट का मेडिकल सबसे टफ होता है। A1 मेडिकल होता है, जो कि या तो लोको पायलट के लिए ही सिर्फ एक A1 मेडिकल है, और ऐसा जो ट्रेन के ये एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं उनका भी A1 मेडिकल होता है, लेकिन फर्क है उनके मेडिकल में हमारे में। तो A1 मेडिकल है तो थोड़ा टफ तो रहेगा ही। मतलब पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ हैं, हाँ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई। उसके बाद मेरिट लिस्ट भी बनती है। मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद, यानी सीट के अनुसार से मेरिट लिस्ट भी बनती है। तो आप अभी देख रहे थे पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे राहुल जी का अपनी सफलता की कहानी इंटरव्यू देख रहे थे। तो इन्होंने प्रारंभिक, मुख्य और साइको यानी त्रिस्तरीय परीक्षा होती है ये लोको पायलट में, इन्होंने पास किया। उससे जस्ट पहले इन्होंने पीटी रेलवे की एक और भी परीक्षाएं पास की थी जिनमें ज्वाइनिंग आया था, और इनकी दूसरी सफलता है। तो हम आपको एक बार कहना चाहेंगे कि आप इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे जो जितने भी देख रहे हैं छात्र, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक लाइन में बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके माध्यम से आप? इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि जॉब के लिए एक तो लगन होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, और पंकज सर जैसे गाइडेंस देते हैं, इनका भी गाइडेंस लेते रहिए, और खूब मेहनत कीजिए, और सफलता जरूर मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। इन्होंने, राहुल जी ने बताया, प्रैक्टिस, रेगुलरिटी सबसे बड़ा जरूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे वो एग्जाम हो या कोई भी काम हो, उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे छात्र सफल हुए हैं। अभी जस्ट आप देख रहे होंगे कोर्ट में भी एक राहुल कुमार जो राणा था, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट होंगे, और साथ ही साथ समय, टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का एक लिमिट समय में स्कोरिंग आपको मैक्सिमम करना होता है जिससे आप सफल होते हैं। अगर चूंकि जानकारी जानने से ज़्यादा जरूरी है, आज के वर्तमान संदर्भ में बहुत सारे किताब हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन माध्यम है, उसमें आपको सबसे पहला कम समय में सफल होने के लिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले जो प्रारूप है परीक्षा का, उसको आप 4-5 साल का क्वेश्चन देखें और उस पर एप्लीकेशन करें कि किस किस हिस्से से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसका एक प्रैक्टिस रोज अगर आप बनाते हैं तो उसमें जो आपको गलत हो रहा है उसके लिए भी आप जो कमी है उसको भी आप सॉर्ट आउट करके एक नोट्स बनाएं, और नोट्स से होगा कि आपको रिवीजन के लिए काम करेगा। तो ये था आपका राहुल जी के साथ इंटरव्यू का एक छोटा सा परिदृश्य, और इसी तरह से अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इस तरह से हम अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।